आणि शिक्षक आणि व्यवस्थापन हे एक मोठं कुटुंब आहे आणि या कुटुंबाचा विकास करणं ही आपल्या सर्वांची मनस्वी जबाबदारी आहे। त्या दृष्टीने संस्था विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संगीत, योग, शास्त्राच्या दृष्टीने आवश्यक असलेला विकास, त्यांचा या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भावनिक आणि सांस्कृतिक विकास या सर्व क्षेत्रात बालक केंद्रीभूत मानून काम करीत आहे। शाळा हे त्याचं अत्यंत उत्तम उदाहरण आहे। गेल्या वर्षभरात शैक्षणिक उपक्रम, सांस्कृतिक उपक्रम, विविध सण आणि परंपरा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारलेले विविध प्रदर्शन या सगळ्या कार्यक्रमांचं नियोजन या शाळेने वर्षभरात आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी केलं। त्यात कार्यक्रम विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना आविष्कार देणारा कार्यक्रम आहे, त्याची आवड आणि अभिरुची जोपासणारा कार्यक्रम आहे। त्यानिमित्ताने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांचं एकत्रित संभाषण खूप महत्त्वाचं आहे आणि हा एकत्रित प्रयत्नातून हा सगळा कार्यक्रम आज इथं सादर होणार आहे। या सर्व कार्यक्रमाला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा। शाळेचे प्रिन्सिपल आणि त्यांची सर्व टीम, सर्व शिक्षक नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून कौशल्य विकास, बौद्धिक विकास, भावनिक विकास या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी विविध उपक्रमांचं आयोजन करत आहे। शिक्षकांचं पण अपग्रेडेशनसाठी ब्लू बर्ड अकॅडमीच्या माध्यमातून आपण सातत्याने प्रशिक्षण आणि ऑडिट मेकॅनिझम सुरू केलं आहे। त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये, सर्वांगीण विकासामध्ये निश्चितच वाढ होते आहे। हा आपला सर्वांसाठी आनंदाचा क्षण आहे। आपणाला सर्वांना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो। शाळेचे प्राचार्य, त्यांची सर्व टीम यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। मला ही संधी दिली त्याबद्दल आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुख्य पाहुण्यांचं भाषण ऐकणं हा एक अडथळा असतो, त्यामुळे मी काही फार बोलणार नाही, परंतु काही गोष्टी मात्र नक्कीच अवश्य सांगेन पालकांना की आपण आता केसी सोसायटीच्या परिवाराचे सदस्य आहेत, कुटुंबातीलच सदस्य आहात, मेंबर आहात आणि आपला बाल्य कशा तऱ्हेनं प्रगती करतो आहे, किती प्रगती करतो आहे हे आपल्याला जाणून घेण्याची मोठी उत्सुकता असते। आपण बघतो साधं कुंडीत फूल लावलं, आपण फुलझाड लावलं तरी ते फूल उमलताना आणि ते झाड वाढताना आपल्याला किती आनंद होतो। तसाच आनंद मुलं मुली पालकांना आपले मुलं फुलताना, उमलताना आणि दरवळताना होत असतो आणि हा तो दिवस आहे। ॲन्युअल गॅदरिंग या दिवशी अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त सुद्धा आपल्या मुलांचा परफॉर्मन्स कशा तऱ्हेनं सुरू होतोय, शाळेतून घडतोय हे अवश्य आपण पाहावं। त्याबद्दलच्या बरीच माहिती राणे सरांनी सांगितली, सुनकरी सरांनी सांगितली आणि त्या पद्धतीनं संस्था काम करते। मी आपलं पहिला सगळ्यांचं पालकांचं खानदेश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीनं स्वागत करतो होत आहे, त्याबद्दल मी आपले फार फार आभारी आहे। परंपरा संस्कृती से समृद्धी तक हे नावच असं आहे की संस्कृतीतून आपल्याला साधायची ती, परंपरेतून साधायची ती समृद्धी, आणि समृद्धी म्हणजे भौतिक प्रगती नव्हे तर भौतिक आणि आत्मिक प्रगती। आणि समृद्धी बरोबर प्रॉस्पेरिटी हा शब्द इक्वेट होत नाही किंवा बरोबरीचा नाही। समृद्धी आणि देतो ज्यांना प्राइजेस मिळाले, चांगले प्राइजेस मिळाले, स्टेट लेवलचे प्राइजेस मिळाले, त्या विद्यार्थ्यांना, विद्यार्थ्यांच्या पालकांचं अत्यंत मनपूर्वक अभिनंदन मी करतो आणि खूप चांगल्या तऱ्हेनं परफॉर्मन्स त्यांची प्रगती होते आहे हे असं दिसतंय। त्याचप्रमाणे या स्नेहमिलनामध्ये, गॅदरिंगमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना परफॉर्मन्स करायला मिळणार आहे ते ज्यांना करायला मिळणार नाही ते अशा सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो, मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो। भगवती वेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी
सृष्टि में जीव, प्राणी, पौधे और अलग अलग सूक्ष्म जीवों की रचना की। एक दिन ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, हमने तो सृष्टि बना दी, लेकिन इसके पालन हेतु हमारी प्रतिकृति जैसा कोई जीव हमें बनाना चाहिए। तब शिव जी धरती पर आए और उन्होंने एक पत्थर पर पैर रखा और उसी पत्थर से ईश्वर पुत्र मनुष्य की निर्मित की। शिकारी तो जीना नामुमकिन, एक जान की भूख मिटाने को एक जान की बहुत जरूरी है। जागो जागो बकरे, शेर
मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। मैं चाहिए ना तुझे? बोल, तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। आप जो कहे पंजुर्ली। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। और अपने पत्थर के टाइप को यहाँ से हटा के जितना दूर हो सके निकल जा। हमें हुक्म देने वाला तू होता कौन है? राजा देवेंद्र सिद्धू भूल गई? ऐसी क्या वीरता दिखाई तूने जो तुझे याद रखे? जो 50 साले दिखा रही हो, धर्म के नाम पर दान में मिली जमीन पर कब्जा करके तुम लोग मुझे अपने तेवर दिखा रहे हो। इस इलाके के राजा है और यहाँ सिर्फ हमारा राज चलेगा।
सम्राट अशोका अशांत हो गए और इस अशांति को शांति के मार्ग में मानव को मानव धर्म समझाने के लिए बुद्ध और महावीर जैसे तपस्वी योग, त्याग और अहिंसा का मार्ग एवं उद्देश्य उस दौर में दिया था। और आज भी भगवान बुद्ध के शांति और अहिंसा के अमर संदेश को जन जन मानते हैं। सच कभी झुकता नहीं, रोके कभी रुकता नहीं, हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही कभी रुकता नहीं। सम्राट की प्रेम हर दिल के पास है, जो चल रही है सांसें, वो बुद्ध की सांसें, वो बुद्ध की सांसें। एकदा जोरदार टाळ्या पाहिजेत या परफॉर्मन्ससाठी. खूप छान, खूपच छान विद्यार्थी मित्रांनो. महाराजांचा शिवराज्य धडक धडक ढोल ताश धडक धडक भंडारा चिडक चिडक मल्हारी धडक धडक फडक झाली चटक मटक फटक झाली दुश्मन की देखो जो फट लावली.
मेरी इस कुर्बानी को जाया मत समझना। ये एक मशाल होगी जो रोशनी लाएगी हमारे आने वाले हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हमारा अपना आईन होगा, जिसमें हमारे पवित्र सपने आईना देखेंगे। हमारा अपना संविधान जो हमारी परेशानियों का समाधान होगा। एक आजाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रूप में। आओ भगत सिंह आओ। हम राम प्रसाद बिस्मिल। विद्यालंकर जी की चिट्ठी मिली हमें। क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई, अपनी वजह बताओ। मुझे सबकी एक है, मुल्क की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो धोख देख ले है आसमां, हौसला की देख के हाल बड़ी मुश्किल में है। फ्रीडम फाइटर, खाना ले। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे खाना? क्योंकि ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदला जरूर किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी तो कम से कम खाने लायक तो वो यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी जाती। देखेंगे शौक से। सरफरोशी अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गोरियां उम्मीद की ना आज हमसे छूट जाए, मिलके देखा है जिन्हें वो सपने भी ना रूठ जाए। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से। दुश्मन आदमी को मार सकता है, उसके आदर्शों को नहीं। और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब, और हम उस इनकलाब को आवाम तक ले जाएंगे, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। सुना सो पहचानिए जो नए दिन के है, पुरसा कटवरे तंगुर छाड़े के, जो तो प्रेम खेल का जाओ सिंध गली गली बुरियाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राजगुरु दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल 3 टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे
बसंती झोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती झोला माहे रंग दे निकले हैं वीर जियाले जो अपना सीना डाले हंस हंस के जान लुटाने आजाद शरीरा लाने मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला दिन आज का बड़ा सुहाना मौसम भी बड़ा सुनहरा हम सर पे बांध के आए हैं बलिदानों का ये सहरा बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका किस्मत वालों को मिलता ऐसे बनने का मौका निकले है बारात सजा है गुलाब का डोला मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माहे रंग दे कसम तुमको वतन वालों कभी मायूस मत होना मनाना जश्न आजादी न मेरे वास्ते रोना निगाहे मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते देश मेरे जान है पकड़े चलते थे वो शान से सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे रंग सच्चाई का
लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। ईगो पे आ गया था, दोनों ही बहुत ही खराब। आग कटा दिया मेरी। रोहित शर्मा लापरवाही से आउट हुए, मिशन नहीं खेल सकते, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। ईगो पे आ गया था। और इंडिया आज के बाद ना कभी फाइनल में आएगा, ना कभी वर्ल्ड कप जीतेगा। उस दिन से आज तक एक कसक कभी बाकी है, दिल के उस कोने में एक धड़क कभी बाकी है। अपने कदमों पर तो खड़ा हो गया, और इंडिया के लिए फिर से खड़ा होना अभी बाकी है। World Cup Finals, India versus South Africa. Virat Kohli की गलत है, 30 स्लैश किया रोहित शर्मा ने। Come around this time, get over pitch. Boys को ले लग सकते हैं, तो फिर ऊपर गेंदबाज रोहित शर्मा, शॉट में थ्रो।
फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी। तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है। एक दिन मैं भी पायलट बनूंगा। डॉक्टर कलाम का सपना था कि वो इंडियन एयरफोर्स में जाकर पायलट बने, मगर ये हो न सका क्योंकि भर्ती 8 लोगों की होनी थी और उनकी 9वीं रैंक थी। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, आंखों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में का। चला तू, उड़ता चला तू, जैसे धड़क आंधिया। चला तू, उड़ता चला तू, जैसे आंधिया। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है हम एक महान अवसर के किनारे खड़े हैं। बड़े काम होंगे तो चैलेंजेस भी बड़े ही होंगे, लेकिन हम यूं हिम्मत नहीं हार सकते। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल पाएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। मैं वादा करता हूं कि कल अग्नि की लॉन्चिंग सक्सेसफुल होगी और हम सब मिलकर इसका जश्न मनाएंगे। मेरे इस एक वादे ने टीम में जान फूंक दी और 22 मई 1989 का वो दिन इतिहास बन गया। 600 सेकंड की सिर्फ उड़ान ने हमारे 5 साल की मेहनत को सफल बना दिया। ये थी आज की कहानी। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। ओ धारे बासी तेरे मारी है, जान लगा देंगे हम। थारे वासी तेरे मारी रे, दुनिया हिला देंगे हम। चला 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 अब झुकेंगे ना हम। चला चला उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। चला 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 अब झुकेंगे ना हम। चला चला उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। What? The party's over? Party's over.
मुझे मुझे ये नहीं है बोलना ख्वाब तेरे मैं बन सकूं मुझे तुम्हारे ऐसा बोलना सांसों की इस रफ्तार को धड़कन के इस जोर को हर चीज को हर हाल को अपने इस संसार को बदलो बदले आपल्या पाल्यांना आपल्याकडे सोपवणार आहोत, त्याच्यामुळे कृपया आपण कुणीच घाई करू नये. युनिटी डान्स झाल्यानंतर एक एक क्लास आम्ही सोडणार आहोत, त्याच्यामुळे कृपया कुणीच घाई करू नये. Ready? 1, 2, 3, 3.
ordinary people of this country. One thing that I learned was our biggest tool was the truth. The only thing that you know is that you just follow truth. Please, students, be on your place. Very good, beta. Congratulations. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे